नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में और मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं और हमारा क्वेश्चन है कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना, एलसीएम तथा एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा 1 मिनट हमें समय दें। चलिए देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और सेकंड में हमें क्या निकालना है। कह रहा है कि पूर्णांक में निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा क्या निकालिए, एलसीएम, ठीक है। युग्म बोल रहा है, युग्म। युग्म का मतलब क्या है, जोड़ा दिया है, जोड़ा। तो जोड़े को हम क्या बोलते हैं, युग्म। अब उसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। एक तो हमें ज्ञात करना है, दूसरा इसकी जांच करना है। पहला हम एक मेथड से ज्ञात करेंगे, दूसरा हम जांच करेंगे कि हमने जो ज्ञात किया है वो सही है कि नहीं है। तो जांच किससे करेंगे, तो जांच हम इस मेथड से करेंगे। ये कैसे करेंगे, मान लो कि इन दोनों को सॉल्व किए तो 2 6 इंटू 9 1 किसी मेथड से सॉल्व किए हैं। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा करके देखेंगे और जो HCF और LCM आएगा, LCM या जो भी है HCF आएगा, इनको आपस में गुणा करेंगे, इनको ज्ञात कर लेंगे, छोड़ देंगे। फिर हम इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, जो आया होगा HCF और LCM, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। तो इनका वैल्यू और इनका वैल्यू अगर सेम आता है, अगर सेम आता है तो हमारा जो सॉल्व किया हुआ है वो सही है, अगर नहीं आता है तो क्या है, गलत है। ठीक है, एक बार और सुनिए ध्यान से। हमने इसको किसी मेथड से सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, HCF और LCM मिला। क्लियर मिला, ठीक है। अब हमें जांच करनी है कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो जांच करने का फॉर्मूला क्या है, ये है। तो हमने जिसका निकाला है, ज्ञात किया है, उन दोनों का गुणा, जो HCF और LCM आया है उन दोनों का गुणा करने पर दोनों तरफ की अगर वैल्यू क्या आती है, सेम, तो हम कहते हैं कि हमारा जो सही, मतलब जो क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, वो क्या है, सही। क्लियर है, चलो आगे मूव करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पहला हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, हल। ठीक है, सॉल्व क्या है, 26 है, दूसरा क्या है, 91 है, ठीक है। चलो देखो लास्ट में क्या है, सम है ना, सम है तो 2 से जाएगा, जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 1 क्या है बताओ, अभाज्य संख्या है तो 13 से ही जाएगा, तो एक बार में गया। इसको देखो, लास्ट में विषम है तो विषम से ही जाएगा, तो कितने से जाएगा, देखो 7 से जा रहा है क्या, तो 7 एकम 7, 7 एका 21। अभाज्य संख्या आ गया तो 13 से जाएगा, एक बार में जाएगा, गया, ठीक है। तो 26 का जो आया वो कितना आया, 2 इंटू 13। 91 का कितना आया, तो ये आया 7 इंटू 13। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, इस पर घात कितना है, 1, इस पर घात कितना है, 1। अब इसी पर मैंने क्यों लिया, तो हमें तो निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF, ठीक है। HCF में हम वो देखते हैं जो दोनों में क्या हो, समान आया हो। देखो दोनों में क्या आया, समान आया हो। जो समान आया हो उसको हम लेते हैं HCF में। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है, समान है 13 तो हम क्या लिखें, 13।
अब इसमें 13 न्यूनतम घात वाले लेते हैं, जिसकी घात क्या हो, न्यूनतम हो, कम हो। मान लो इसकी घात 2 आता है, इसकी घात 1 आता, तो हम कौन सा लेते हैं, ऊपर वाला नहीं लेते, हम कौन सा लेते हैं, नीचे वाला। लेकिन फिलहाल इस केस में दोनों की घात क्या है, बराबर है, तो हम कोई भी ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 13। ठीक है, तो ये आ गया LHCF। अब क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM में हम सबको लेते हैं और जो बड़ी घात वाले होते हैं उनको लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो सबका घात सेम है, इसका भी घात क्या है, 1 है, इसका भी घात क्या है, 1 है। ठीक है, घात क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे सबको लेंगे, 2 इंटू 7 इंटू कितना, 13। क्लियर है, चलो क्लियर है। ये दो बार नहीं लेंगे, है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार ले लें। तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 7 गुना 14 और कितना हो गया, 14 और 13, 14 और 13 को मल्टीप्लाई कर लो, 14 और 13, 3 चौको 12 कर, 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 4 1 4 4 और 1 एकम 1, तो 2 8 1, कितना आ गया, 182। देखो सब पे कितना घात है, एक घात है, क्या है, एक। ये हो गया एलसीएम आया। अब स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हम किसी मेथड से ज्ञात करेंगे, तो बताओ इस मेथड से हमने इसको क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब एक और चीज देखिएगा ध्यान से कि हम क्या करते हैं, हमने ज्ञात किया, क्या किया, एचसीएफ ज्ञात किया और एलसीएम ज्ञात किया ना। चलो नहीं समझ में, एक बार और समझाता हूँ, ठीक, ध्यान से सुनो, ध्यान से। हमने इन दोनों को डिवाइड किया, ये तो समझ में आया, 26 इक्वल टू 2 और 13 आया, 91 का कितना आया, 7 और 13 आया। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ का नियम होता है कि हम इसमें देखते हैं न्यूनतम घात वाला। अब इन दोनों में घात सब बराबर है, तो इस केस में देखने को नहीं मिलेगा, किसी अगले केस में देखने को मिलेगा, हम दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, एचसीएफ हम वही निकालते हैं जिसमें दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन कितना है, 13, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 13। कहानी समझ आई, इसकी घात कितनी है, 1। दोनों घात 1 है, तो मन करके लिखो चाहे मन करके ना लिखो। अब हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कहता है कि हम सबको लेंगे, हाँ, लेकिन जो कॉमन आया उसको रिपीट बार बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे, लेकिन हम सबको लेंगे। देखो ये 2 अलग है, कहीं 2 रिपीट है या नहीं, तो 2 भी लेगा, 7 भी लेगा। देखो 13 2 बार है, तो कोई एक ही लेगा, तो एक ले लेगा। क्लियर है, चलो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 182 आया ना। ये तो हो गया, हमने मेथड निकाले हैं। अब हम इसकी जांच करेंगे कि हमने जो किया है, जांच हमने जो किया है ये सॉल्व, वो सही है कि नहीं। तो जांच किससे करेंगे, इससे। तो ये क्या है, हम लिखेंगे जांच। तो क्या कहता है कि गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब गुणनफल किसका, भाई इन दोनों का गुणनफल, बोले थे ना इन दोनों का गुणनफल, ये हो जाएगा 26 इंटू 91। HCF कितना आया है, 13। LCM कितना आया है, 182। अब कर लो, तो 26 का 91 में अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 2 4 5 9 2 18 और 18 8 5 23। तो ये जाएगा 6 4 2 6 3 2 23 66, 23 66। भाई साहब ये भी आना चाहिए, आया तो सही है, ये नहीं आया तो गलत है। तो 182 इंटू 13, 3 दूना 6, 8 के 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 2 और 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1, 6 6 3 2 23 66, 23 66। इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या आया, समान आया। तो दोनों का वैल्यू अगर समान आया तो अतः हमने जो सॉल्व किया है, जिस मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, वो क्या है, सत्य है। क्लियर है।
तो आप इसे कॉपी करें, फिर अपने नेक्स्ट सेकंड टाइप में चलते हैं। कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो गया है, अगला हम देखते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड हमारा है। देखिए सेकंड क्या है, 510 और 92। देखो जीरो है ना, जीरो हो या सम हो, दो से भाग जाएगा तो जाएगा। दो दूना चार, दो पच्चे 10, दो पच्चे 10। पांच है ना, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, पांच से जाएगा। पांच पच्चा 25, पांच एकम पांच। अब किससे जाएगा, अब किससे जाएगा। देखो पांच एक छह जोड़ने पर छह आ रहा है, लास्ट में क्या है, विषम है, तो विषम विषम से जाएगा। तो कोई ऐसा पहाड़ा है जो इक्यावन आए। देखो तो पांच, ऐसा कौन सा पहाड़ा है भाई, कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं कर दिया। हाँ देखो दो, एक मिनट, इसको तीन से बजाय, वो तीन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक मिनट एक मिनट, देखो तीन अट्ठे 24 और तीन पच्चे 15 जा तो रहा है जी, जा रहा है। देखो पांच से दो, पांच एकम पांच, पांच सत्ते 35, 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये 17 से जाएगा। क्लियर है। चलो इसको देखो, दो है, दो से जाएगा, सम है ना, जाएगा। दो चौको 8, दो छके 12। फिर सम आया, दो से जाएगा, दो दूना चार, दो तीन 6। अब भी सम आ गया, नहीं जाएगा। तो 23 आया, तो 23 एक अभाज्य है तो डायरेक्ट किससे जाएगा, 23 से जाएगा। अब देखो 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इधर 92 जो आया है ना, वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हम 92 को क्या लिख सकते हैं, दो दो, दो बार आया तो दो की घात दो इंटू 23। क्लियर है, क्लियर है, चलो क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करें, ध्यान से देखना है इसको। मैंने यहाँ ऐसे लिख देता, मैं 510 इक्वल टू 2 इंटू, चलो मैं यहाँ लिखता, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखो हमारा आया 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और ये आया 92 इक्वल टू 2 टू पावर 2 इंटू 23 आ गया। चलो अब हमें क्या निकालना है, HCF। HCF क्या आना चाहिए, कॉमन, क्या आना चाहिए, कॉमन। तो कॉमन देखो यहाँ पे दो की घात, देखो दो क्या है, कॉमन है ना, दो यहाँ पे क्या है, कॉमन है। लेकिन कहता है कॉमन में जिसकी घात न्यूनतम हो हम उसी को लेंगे। इसकी घात दो है, इसकी घात कितनी है, वन है, इसलिए ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। क्लियर है। चलो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। चलो निकालते हैं। कहते हैं इसको सबको ले लो, सबको, कॉमन हो ना हो सबको ले लो। देखो दो कॉमन, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी, तो कोई एक ही दो लेंगे जो कॉमन आता है, लेकिन लेंगे सबको। अब कहता है एलसीएम में हम ना कम घात वाले नहीं लेंगे, अधिकतम घात वाला लेंगे। तो देखो ये दो कम घात वाला है, अधिकतम घात, तो ये वाला लेंगे। तो दो के पावर दो इंटू कितना हो जाएगा, तीन इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। कहा समझाए, ये वाला क्या होता है, न्यूनतम घात, और ये क्या लेता है, अधिकतम घात, अधिकतम घात। ठीक है, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, दो दूना चार, चार तीन 12, 12 पचे कितना 60 इंटू कितना 17। ठीक है,
इंटू कितना 23, तो 6 सत्ते 42 कर दो, हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 1020 इंटू 23। तो 1020 में 23 का गुणा करोगे तो 0 3 9 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2, 23,460। तो इसका कितना आ जा रहा है 23,460। क्या आया एलसीएम आया। ठीक है, चलो आप, ये तो हमारा मेथड है, हमने क्या किया सॉल्व। अब हम करेंगे इसकी जांच कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। तो इसे कॉपी करें फिर हम जांच करते हैं। चलिए, तो हमने तो कर ली है सॉल्व, अब हम क्या करेंगे जांच कि जो हमने किया वो सही किया कि नहीं किया। तो जांच के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, गुणनफल इजकल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। निकाल लो गुणनफल। देखो 510 इंटू 92 इक्वल टू 23,460 इंटू एचसीएफ कितना 2। ठीक है, कर लो जी, कर लो, भाग आजमा लो, आ रहा है कि नहीं आता। 2 सुनाई सुनना, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 9 सुनाई सुनना, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920, 46,920 आ रहा है। अगर ये इतना आ गया तो भाई साहब क्या है हमारा सही है, नहीं आया तो फिर शुरू से करना पड़ेगा जी। 2 जीरो 0, 2 छक 12 कर दो हासिल, 1 2 चौको 8 1 9 2 3 6 2 2 4, 46,920 आ गया ना। इसका मतलब बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। यहाँ तो कोई किसी को समस्या नहीं है। तो इसे कॉपी करें फिर हम अपना थर्ड का सॉल्व करते हैं। कॉपी कर लें, चलिए कॉपी हो गया होगा। आइए अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। मैं बोलता हूँ ना कॉपी करने को, तो आप वहां पे पोज कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसको स्टॉप करके फिर नोट करके फिर आगे मूव कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरे की हम बात कर लेते हैं। तीसरा क्या है भाई साहब, तीसरा है 336 और 54। ठीक है, चलो देखो लास्ट में सम है, 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16। देखो लास्ट में फिर क्या आ गया सम, फिर जाएगा। 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर से सम आया। 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, फिर से सम आया तो 2 1, 21 में 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 1। ठीक है, ठीक समझा है। चलिए और समझा देता हूँ आपको ध्यान से। देखो सम आया लास्ट में ना, 2 से भाग जाएगा। ठीक है, 2 अठे 16, 2 चौको 8। देखो फिर से लास्ट में क्या आया, सम आ गया। 2 से कट रहा है तो फिर से 2 से भाग देंगे, नहीं कटता तो 3 से ट्राई करते, 3 से नहीं कटा 4 से ट्राई करते। तो 2, 2 चौको 8, 2 दूना 4। देखो फिर से 2 आया, फिर से तो कट सकता है। 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब लास्ट में क्या आ गया विषम। अब सम से नहीं कटेगा, विषम से कटेगा। तो विषम मिनिमम कौन है, 2 के बाद कौन आता है 3, 3 से नहीं कटता तो 5 देखते। तो 3 3 सत्ते 21, विषम आया। 5 से कटेगा, 3 के बाद तो 5 ही आएगा ना। 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, कटेगा, कट गया। तो 336 का कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना 7। देखो 1 2 3 4, 2 के पावर कितना 4 इंटू कितना 3 इंटू कितना 7, ये क्या आ जाए
336 का गुणनफल, इसको देखो लास्ट में 4 है, सम है तो कटेगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। देखो लास्ट में क्या आ गया 7, 7 एक कौन सी संख्या है, विषम, विषम संख्या है तो 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से ट्राई करेंगे, कर लीजिए। 3 नंबर 27, फिर से सम आया, फिर से 3 से ट्राई करेंगे, जा रहा है, फिर से 3 से आ गया, खत्म। तो 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 के पावर 3, ये क्या आ गया 54 आ गया। कोई समस्या नहीं ना। अब हम करेंगे जांच कि हमने जो किया है वो सही आया है कि नहीं आया है। अरे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना, चलो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये है 336 इजकल टू 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और ये है 54 इजकल टू 2 इंटू 3 के पावर 3। चलो अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, तो निकाल लो एचसीएफ। बताओ भाई एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन हो और क्या हो, लोवेस्ट कॉमन हो, घात क्या हो, कम। देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में दो कॉमन है, 3 कॉमन है, लेकिन घात किसकी कम है, यहाँ 1 है, यहाँ इसकी 1 है, तो 1 वाला लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, तो इसका टोटल कितना है 6 आ गया। दोनों की घात कितनी है, क्योंकि एचसीएफ में जिसकी घात कम हो और कॉमन हो उसी को लेते हैं। चलो एलसीएम में सबको लेंगे, लेकिन जिसकी घात अधिकतम होगी हम उसको लेंगे। देखो 2 कॉमन है, अधिकतम घात किसकी है, इसकी है, अधिकतम घात किसकी है, इसकी है, और भी क्या है 7, तो इसका कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 3 का 9 3 27 इंटू कितना 7, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 16 इंटू 27, 6 सत्ते 42 पर 2 4, 6 दूना 12 4 16, 1 सत्ते 7, 1 2 2 2 7 6 13 3 हासिल 1 4, 432 इंटू कितना 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 1 21 1 22 कर 2 2 7 28 2 29, 2924 आ रहा है, 2924 आ रहा है। तो हमने क्या निकाला एचसीएफ और क्या निकाला एलसीएम, क्लियर है। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम इसकी जांच करते हैं कि हमने जो मेथड से किया है एलसीएम और एचसीएफ निकाला है सही है कि नहीं है। तो कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गई होगी, और हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं कि जो हमने किया वो सही किया कि नहीं किया, किया तो कैसे किया, ठीक है। चलिए देखिए हम यहाँ करेंगे जांच, कर ले जांच। चलो तो जांच हम ऐसे करेंगे कि गुणनफल एलसीएम इंटू क्या एचसीएफ, कैसे, तो गुणनफल कितना है 336 इंटू 54 इक्वल टू 6 इंटू 92924, ठीक है। चलो 336 का 54 में गुणा करोगे, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 6 30 3 15 3 18 8 1 5 3 15 और 1 16, 4 4 1 8 18 14 4 18 14 4। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है तो सही है, नहीं आता है तो नहीं है। 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 का 4 हासिल 1 है, हाँ
नौ छक 54, एक 55 कर 5 हासिल 5 और 6 दूना 12, 5 17। अरे कहीं तो मिस्टेक हो रही है बाबा। 6 6 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 9 छक 54, एक 55 कर 5 हासिल 5, 6 दूना 12, 5 17। कहीं लोचा हो रहा है भैया, कहीं लोचा हो रहा है। कहीं तो गड़बड़ हो रही है। चलो इसको एक बार हम फिर से करके देख लेते हैं। 54, 4 छक 24 कर 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 12 2 14 को 4 हासिल 1 और 4 3 12 13, 5 छक 30 कर 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 18 कर 8 हासिल 1, 16 4 4 1 8 1। बाकी तो सही है। चलो इसमें गलत होगा फिर। एक बार इधर और करके देख लेते हैं। 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 3 का 3 3 9 3 27। तो 16 और 27 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा? 7 छक्के 42 कर दो हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 2 छक 12 कर दो हासिल 1, 2 कम 2 1 3, 2 3 4। 432 का मल्टीप्लाई किसमें करें? 7 में। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 3 का 21, 21 एक 22 कर दो हासिल 2, 7 को 28, 2 29, 29 24 तो सेम आ रहा है जी। अब कहाँ लोचा है? लोचा कहाँ है जी? 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 4 हासिल 1, 6 9 54, 55 पर 5 हासिल 5, 17। एक मिनट समय हम देखते हैं। यहाँ तो सब कुछ सही आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? एक मिनट इसको अपन ट्राई करते हैं। 2 का 2 4 2 8 2 16, 3 3 का 9 3 27। 27 16 का और गुणा करें तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 को 2 हासिल 4, 6 दूना 12 और 2 14, एक एक सत्ते 7, एक दुआएं 2, 2 7 4 11 कर 1 हासिल 1, 2 1 3। एक मिनट। 7 4 11 कर 1 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 412, 412 को कितने? 7 से। 7 दूना 14 को 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, 7 चौको कितना? 28। क्या हो रहा है यार? अजीब हाल हो गया है। कैसा कैसा विचित्र आ रहा है प्राणी। 27 इंटू 16, 6 सत्ते 42 पर 2 4, 6 दूना 12 2 14, 1 सत्ते 7, 1 दुआएं 2, 2 7 6 11 का हासिल 1, 2 1 3 1 4, 4 इंटू 7, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, 7 चौको 28 और 28 को कितने मल्टीप्लाई करें? 6 से। 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 8 छक 48 कर 8 8 2 50, 0 5। और 8 छक 48, 48,
एक मिनट, चलिए देखिएगा, हमने यही बार बार हम यहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये है कि देखो 6 6 सत्ते 42 कर दो, हासिल 4, 6 दूना 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16, 1 सत्ते 7 और 1 दुआएं 2, 2 7 6 13 कर 3 हासिल 1, 2 और 1 कितना 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 7 6 13 कर 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 कितना 4, 400 कितना हो गया 32, 432 से कितने मल्टीप्लाई करें 7, 7 दूना 14 कर 4 हासिल 1, 7 1 21, 1 22 कर 2 हासिल 2, 28 2 30। तो यहाँ आ जाएगा 30 24। अब 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 का 4 हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 1 और 6 3 18। दोनों क्या आ गया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया सेम, अतः हमारा जो मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे वो क्या हो गया सही है। तो आज के लेक्चर में हम यही रखते हैं, अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।